हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैं बनाऊंगी सूप। इस मज़ेदार सूप का जायका इसकी यखनी में छुपा है। यखनी बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन हड्डी वाला। मैंने प्याज के 4 टुकड़े कर लिए हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है और बाकी तमाम चीज़ें साबुत रहने दी हैं। मैं इसमें किसी चीज़ का पाउडर नहीं डालती क्योंकि पाउडर मसाले यखनी में मिक्स हो जाते हैं जो सूप में अच्छे नहीं लगते। मैं यखनी प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि यखनी जल्दी बन जाए। अगर आप पतीली में बनाना चाहें तो कम से कम 1.5 घंटा ज़रूर पकाएं ताकि मसालों का टेस्ट अच्छी तरह चिकन और यखनी में आ जाए। और अगर यखनी मज़े की नहीं होगी तो सूप मज़े का बन ही नहीं सकता। मैं हमेशा से सूप में हड्डी वाले चिकन को तरजीह देती हूँ क्योंकि यखनी में जो जायका हड्डी वाले चिकन का आता है वो कभी भी बोनलेस का नहीं आ सकता। मैं यखनी के अज्जा और नमक डालकर 30 मिनट तक प्रेशर लगा दूंगी। आप भी जब यखनी बनाने के लिए चिकन लें तो इसका टुकड़ा हमेशा साबुत रखवाएं क्योंकि गोश्त के रेशे जितने लंबे लंबे होंगे इतना ही मज़ा देंगे। हमारी मज़ेदार यखनी तैयार हो चुकी है। यकीन करें, अगर सिर्फ यखनी भी पीनी हो तो ये इतनी मज़ेदार है कि इसका जवाब नहीं। इसे दाल, सब्जी या पुलाव जिसमें भी डालेंगे मज़ा आ जाएगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यखनी तैयार हो गई है। अब मैं चिकन पीस के रेशे कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चों को काट कर मैं सिरके में डिप कर दूँगी। सूप तैयार हो जाने पर हम ये सिरका इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो सादा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सब्ज़ मिर्च की हल्की सी खुशबू और जायका आ जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी सूप पसंद नहीं भी करते तो भी फिक्र ना करें, सिरके में मिर्च की तेज़ी नहीं आएगी। मैंने जैतून का तेल, गाजर, मटर, मकई, बंद गोभी, शिमला मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर और तिल सबको रेडी कर लिया है और चिकन के रेशे भी कर लिए हैं। अब मैं सूप बनाना शुरू करूंगी। आप यहाँ अपनी पसंद से सब्जियाँ ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, मसलन बीन स्प्राउट्स और सब्ज़ प्याज वगैरह। बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं। आप चाहें तो ऐड कर लें। पैन में 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल डालूंगी। पहले गाजरें डालकर दरमियानी आंच पर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करूंगी। फिर मटर डालूंगी और बाद में मकई ऐड करूंगी। इन्हें मैं तकरीबन आधे मिनट तक पकाऊंगी। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ सौते करना है, वरना सब्जियां घुल जाएंगी और इनका जायका मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम चीज़ों का टेस्ट बरकरार रहना चाहिए। शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर इन्हें भी 15-20 सेकंड तक पकाऊंगी। और फिर तिल ऐड करूंगी। इसके बाद थोड़ा सा नमक और कुटी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड करूंगी। यखनी को हम छान कर ऐड करेंगे क्योंकि सिर्फ यखनी डालनी है, इसमें मौजूद मसाले और सब्जियां नहीं डालनी। इन तमाम चीज़ों का जायका अब यखनी में आ चुका है, इसलिए इन चीज़ों को ना तो मसलें ना ही साबुत सूप में ऐड करें, वरना जायका खराब होगा। अब पैन पर ढक्कन दे दें ताकि यखनी का जायका सब्जियों में भी आ जाए। अगला प्रोसेस है चाइनीज़ नमक, कॉर्नफ्लोर और अंडों का। मैं चाइनीज़ नमक रेकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो कॉर्नफ्लोर के बाद ऐड करें और इसे पकाना नहीं है। मैं कॉर्नफ्लोर को पानी की बजाय यखनी में हल करती हूँ ताकि सूप में यखनी का जायका रिच रहे। इसलिए मैंने थोड़ी सी यखनी पहले से ही अलग कर ली थी। अंडों को एक अलग बाउल में अच्छी तरह फेंट लें। आंच फुल तेज है।
कॉर्नफ्लोर को डालने से पहले अच्छी तरह हिला लिया है, क्योंकि ये प्याले की तह में बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर को धार बनाकर शामिल करते हैं और साथ ही पैन में चम्मच हिलाते रहते हैं। अब मैं अंडों को भी कॉर्नफ्लोर की तरह धार बनाकर शामिल करूंगी और तेज तेज चम्मच हिलाती जाऊंगी। अगर चम्मच नहीं हिलाया तो सारे अंडों की एक ही टिकिया बन जाएगी। अब चंद सेकंड पकने दूंगी। आखिर में सूप के ऊपर चिकन के रेशे फैलाकर डाल दूंगी, क्योंकि इनमें हमारी बेहतरीन यखनी का जायका पहले से ही मौजूद है, इसलिए इन्हें पकाने की जरूरत नहीं। बस डालते साथ ही हिलाएं, पैन पर ढक्कन दें और चूल्हा बंद कर दें। अब टाइम है सीजनिंग और सर्विंग का। आप तमाम चीज़ों को अलग अलग सूप के साथ सर्व करें ताकि हर कोई अपने जायके के मुताबिक सीजनिंग कर ले। मैं सूप को बाउल में निकालकर इसे रेडी कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे जायकों के साथ उल्टे सीधे तजर्बे न शुरू कर दें। काला नमक या पिंक हिमालयन साल्ट सूप में बहुत जायका देता है, इसलिए मैं पिंक हिमालयन साल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। सूप होना चाहिए बहुत ही मज़ेदार और सेहत के लिए मुफीद भी। मैं सूप में लीमू भी डाल रही हूँ, क्योंकि लीमू सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। ले जी, सूप तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भूख लग गई है। इसे ट्राई करें। मेरी गारंटी है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों से ज़रूर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। बाय बाय।